नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉफ़ी की। एक समय में कॉफ़ी को शैतान की फेवरेट ड्रिंक भी कहा जाता था, लेकिन वहीं आज प्रतिदिन 2 अरब कप से भी ज़्यादा कॉफ़ी पी जाती है। चलिए जानते हैं और कुछ रोचक बातें। कॉफ़ी शब्द आया है अरबी भाषा के कहवा से। कॉफ़ी पीने का चलन सबसे पहले मध्य पूर्व देश के यमन से शुरू हुआ। इस्लाम देशों में सूफी संत कॉफ़ी को पिया करते थे क्योंकि इस्लाम में शराब पीने की मनाही थी। यमन में कॉफ़ी कैसे पहुंची? तो माना जाता है कि 900 ईस्वी के दौरान यमन के लाल सागर के दक्षिण में इथियोपिया की पहाड़ियों में पहली बार कॉफ़ी की खोज हुई। कथाओं के अनुसार कल्डी नाम का एक गडरिया अपनी बकरियां जंगल में चराने गया। अचानक उसने देखा एक बकरी काफी उत्साहित है। कल्डी ने बकरी का पीछा किया तो देखा एक बकरी पेड़ के बीज खा रही थी। कल्डी ने बीजों को इकट्ठा किया और पास ही के एक मठ में ले गया। वहां एक भिक्षु ने बीज लिए और आग में डाल दिए। आग से निकलते धुएं के साथ उन बीजों की महक पूरे मठ में फैल रही थी। यही देखकर कुछ भिक्षुओं ने बीज को पीसकर पानी में घोल दिया। इसी तरह से कॉफी का पहला कप तैयार हुआ। धीरे धीरे कॉफी पूरे मध्य पूर्व में फैल गई। साल 1475 में पहला कॉफी हाउस बना था, जो टर्की की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल में था, जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। मध्य पूर्व के बाद वैसे तो कॉफ़ी यूरोप पहुंची थी, लेकिन हम बात करते हैं भारत की। मुगलों के दौर में कॉफ़ी का चलन भारत में शुरू हो गया था। कॉफ़ी के भुने हुए बीजों को आयात कर मध्य पूर्व से भारत लाया जाने लगा। पहले के समय में मध्य पूर्व से सिर्फ भुने हुए बीज लाने की इजाज़त थी, क्योंकि उनसे खेती नहीं हो सकती थी। इसलिए कॉफी का पौधा पहुंचा भारत एक दूसरे रास्ते। साल 1600 के दौरान कर्नाटक में एक सूफी फकीर रहते थे, जिन्हें सब बाबा बुद्धन कह के बुलाते थे। एक बार बाबा बुद्धन हज की यात्रा के लिए मक्का गए और वहां से लौटते वक्त कॉफी के 7 बीज अपने लवादे में छुपा के लाए। वहां से आने के बाद चंदागिरी के पर्वत में उन्होंने बीज बो दिए और जल्द ही उनसे पेड़ बने और स्थानीय लोगों में कॉफी का चलन शुरू हो गया। 21वीं सदी में भी इन पहाड़ों को बाबा बुदनगिरी के नाम से जाना जाता है और अभी भी यहाँ कॉफी की खेती होती है। साल 1650 में जहाँ मुगल दरबार में कॉफी का सेवन सेहत के लिए किया जाता था, वहीं आम लोग इसे उच्च वर्ग की ड्रिंक मानते थे, जैसे हाई क्लास हाई सोसाइटी। साल 1750 तक भारत में कॉफ़ी पूरी तरह से मशहूर हो गई थी, लेकिन वहीं उसके बाद भारत में कॉफ़ी की गिरावट का दौर शुरू हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों की मुख्य पीने वाली चीज़ चाय थी। और वहीं यूएस में साल 1770 में सिर्फ चाय का सेवन ही किया जाता था, लेकिन उस समय एक घटना घटी जो कॉफ़ी के लिए क्रांति साबित हुई। यूएस की गरीब आवाम ने बोस्टन शहर के बंदरगाह में रखी 45 टन चाय समुद्र में फेंक दी, एक टैक्स के चलते, जिसकी कीमत लगभग $10 लाख थी उस समय के। इस घटना के बाद यूएस में चाय का काफी विरोध हुआ और कॉफी को अपना लिया। कॉफी के कड़वे होने की वजह से इसे आम इंसान थोड़ा कम पसंद करते थे। वहीं साल 1900 में इटली के शहर में एस्प्रेसो मशीन बनाई गई, जिसे कॉफी बनाना आसान हो गया। साल 1936 में भारत में अंग्रेजों के द्वारा आईसीएच इंडियन कॉफी हाउस स्थापित हुआ। कॉफी बहुत सारे प्रकार की होती हैं, जैसे ब्लैक आइवरी कॉफी, जिसका दाम 1.5 लाख तक जाता है प्रति किलो। अंत में हमारा आपसे यही सवाल है, आपको क्या पसंद है, चाय या कॉफ़ी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दें। फिलहाल के लिए आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए किस्से और कहानी।